रात के घने अंधेरे में गांव के पास एक पुराना हवेली था जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जिसने अपनी मौत से पहले कई लोगों का खून किया था। उसका नाम था चंपा। चंपा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता से छलकर लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। उसके मरने के बाद गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा वापस आ गई थी और अब वह खूनी चुड़ैल बन चुकी थी। हर अमावस्या की रात हवेली से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती। गांव के लोग कहते थे कि चुड़ैल अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव की लड़कियों को बुलाती है। बहुत से लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने चंपा को हवेली के पास रात में सफेद साड़ी में देखा है। उसके लंबे खुले बाल और लाल जलती हुई आंखें देखकर किसी की भी रूह कांप उठती थी। एक दिन 3 दोस्त रवि, मोहित और दीपक हिम्मत करके हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे अमावस्या की रात को हवेली में गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। दीपक ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी अचानक बंद हो गई। तीनों दोस्तों के दिल में डर समा चुका था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उन्हें एक औरत की परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। रवि ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? तभी उस परछाई ने अपना चेहरा उठाया और उनके सामने खूनी चुड़ैल खड़ी थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। मोहित डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिए। रवि और दीपक ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और मोहित का शरीर हवा में उठ गया। कुछ ही पलों में मोहित गायब हो गया और हवेली में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थीं। रवि और दीपक ने जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी मुझसे नहीं बच सकते। रवि और दीपक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन चुड़ैल की आंखों में कोई दया नहीं थी। एक जोरदार चीख के साथ दोनों दोस्त हवेली के अंदर समा गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन रवि, मोहित और दीपक का कोई नामो निशान नहीं था। लोग समझ गए कि खूनी चुड़ैल ने फिर से अपना बदला ले लिया था। आज भी उस हवेली से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है कभी वापस नहीं आता।